हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। चलिए आज सुनाती हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपा यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी का व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रवती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ पर रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांध, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री इन सब ने किसी में संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिसके घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधी दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? फिर राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि
हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस लौट गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा इस कथा को सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, तभी से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो निसंतान दंपति या फिर जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही हो, उन्हें इस दिन व्रत कर श्री हरि और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रों के हाथों किया गया पिंडदान ही पूर्वजों को मोक्ष दिलाता है। पौराणिक मान्यता है कि संतान पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत प्रभावशाली होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले इस दिन कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद ही व्रत पूजन संपन्न माना जाता है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। यह तिथि सब पापों को हरने वाली पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने का सक्षम है। जगत गुरु भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता है। इसलिए जप तप दान पुण्य और शाकम अनुष्ठान पूजा के लिए यह सर्वोच्च तिथि है। चर अचर प्राणियों में इससे बढ़कर कोई दूसरा अन्य तिथि नहीं है। साथ ही इस व्रत को करने से पहले भगवान एकादशी के सामने कुछ इस प्रकार बोलना चाहिए, मैं एकादशी का निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे उत्तम पुत्र दे, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। दिन भर सात्विक रहकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध करने और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी का महात्म्य तथा कथा को सुनना चाहिए। इसके कथा को सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति और पुत्र की प्राप्ति होता है। धन्यवाद। राधे राधे।